नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, केवीएस पीआरटी की सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे ईवीएस की क्लासेस आ चुकी थी और एक टॉप 10 क्वेश्चन की क्लास जो पेडागोजी की लास्ट टाइम आई थी, यानी परसों मैंने रखी थी ये क्लास। आज हम यहाँ पर सीरीज शुरू कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारतीय संविधान है उसकी यहाँ पर बात करेंगे, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस का। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान से। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, संविधान का मतलब होता है संविधान, ये दो वर्ड से बना है संविधान। सम मतलब होता है समान रूप से, और विधान मतलब नीति या रूल, यानी कह सकते हैं कि जब इक्वली कोई रूल किसी पर अप्लाई होता है या किसी कंट्री पे अप्लाई होता है, सारे लोगों के लिए, जितने भी सिटीजन्स हैं सबके लिए अप्लाई होता है, उसको हम कहते हैं संविधान। बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारतीय संविधान की। तो ये जो है संविधान की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ये आपका सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, यानी संविधान में जो भी बात लिखी है वो सबसे ज़्यादा उच्च है, उससे नीचे बाकी सारी चीज़ें हैं। हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। इसके अलावा देखिए, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी हमारे पॉलिटिकल कोड हैं उनको फंडामेंटल, उनकी एक स्ट्रक्चर तैयार की गई है उसमें। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट का स्वरूप क्या रहेगा, उनको सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, उनको पावर्स क्या दी जाएंगी, ड्यूटीज़ क्या होगी, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो भी सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं उनका क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंस रहेगा, क्या उनका दायित्व रहेगा नागरिकों के प्रति, ये सब कुछ इंश्योर करता है हमारा संविधान। संविधान में बात करते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है जो तो संविधान से रिलेटेड, तो वो कहाँ पे सॉल्व होगा? भाई इंडिया का संविधान है तो इंडिया में ही सॉल्व होगा। अगर हम बात करें कि ये कब आया, ठीक है, बन के कब तैयार हुआ था, तो ये करीब आपका 26 नवंबर 1949 को, आज से 70 साल पहले हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। ठीक है, अप्लाई कब किया गया, डेट इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी 70 साल पहले, आज से 70 साल पहले ये हमारे देश पर लागू किया गया था। अगर हम बात करें कि ये कितने दिन में बन के तैयार हुआ था, ये आपको पता है कि हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही हमारे संविधान का गठन किया गया। तो हम अगर बात करें कि कितने दिन में बना, भाई देखो क्या है कि बहुत सारे लोग जो है, पूरी की पूरी एक टीम विदेश के दौरे पे गई, अलग अलग कंट्रियों में गई, ठीक है, वहाँ से वहाँ के संविधान को देखा, उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो ये देखिए, इसमें जो पूरा बनाने में जो टाइम लगा था, इसके पूरी ड्राफ्टिंग में जो टाइम लगा वो करीब आपका 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लग गया था। तो इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद हमारा जो संविधान बनके तैयार हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी कंट्री का है तो वो इंडिया का है। ठीक है, सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे इंडिया में जो सिस्टम है उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हमारे यहाँ फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। देखिए, फेडरल पार्लियामेंट्री का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो है प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट है और रिपब्लिक, यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट होता है तो ये सिस्टम फेडरल भी है, और यहाँ पर पीएम होता है यानी प्राइम मिनिस्टर होता है तो ये रिपब्लिक भी है। और हम अगर बात करें स्पेशली तो इंडिया में जो सिस्टम है वो है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल मतलब ये है, देखिए यहाँ पर क्या है कि पूरी तरीके से सारी पावर राष्ट्रपति को नहीं दी गई है, यानी कह सकते हैं प्रेसिडेंट को सारी पावर नहीं दी गई है। इसी तरीके से सारी पावर पीएम को भी नहीं दी गई है। यहाँ पर पावर को शेयर किया गया है, यानी जो पावर है वो आपस में बांट दी गई है, लोगों को इससे अटैच कर दिया गया। ठीक है, तो जिससे क्या हो कि सिस्टम बेहतर तरीके से चल सके। ठीक है, यानी देखो, ना तो कंप्लीटली हमारा इंडिया फेडरल सिस्टम पे काम करता है, ना कंप्लीटली रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करके हमारा जो सिस्टम है उसको हम क्वासी फेडरल कहते हैं। आगे बात अगर हम करें यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेस हैं, 3 शाखाएं हैं आपकी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और आपका यहाँ पर
हाँ, आपका देखिए एक तो आपका एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और आपका जुडिशरी, 3 ब्रांचेस हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जिनके बारे में बताया गया है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पूरे सिस्टम को चलाएगा, या जो हमारा सेटअप बनाया गया है इंडिया के लिए उसको वो रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, तो 3 सिस्टम है, मैंने बताया आपको कौन कौन से सिस्टम है। यहाँ पर देखिए पहला तो आपका मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, फिर आपका न्यायपालिका और एक जो है आपकी जिसको हम लेजिस्लेटर कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोई भी चीज़ बनाई जाती है, लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, चैम्बर की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो देखिए 2 चैम्बर हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 2 चैम्बर आते हैं, जिसमें देखिए आप पहला है आपका राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। और ये आपका लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा को कहते हैं लोअर हाउस। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आगे बात करेंगे यहां पर हम किस संविधान को लिखा किसने है, इस पे जरा बात हो जाती है कि किसने इसको इतनी बड़े संविधान को, जो काफी विशाल संविधान कहा जाता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है सबसे पहले वो हमारे वी.आर. अम्बेडकर जी का आता है। ठीक है, वी.आर. अम्बेडकर जी जो चेयर पर्सन थे आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के, यानी जो आपकी प्रारूप समिति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी.आर. अम्बेडकर जी, ऑथर भी है। इसके अलावा बी.एन. राव, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी थे। ठीक है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी यानी संविधान सभा थी उसके जो है संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, इसके अलावा सुरेंद्रनाथ मुखर्जी की बात करते हैं तो ये आपके चीफ ड्राफ्टमैन थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, यानी यहाँ पर जो मुख्य प्रारूप जो संविधान समिति के जो मुख्य प्रारूप अधिकारी कह सकते हैं हम इनको, वो थे हमारे सुरेंद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने यहाँ पर देखा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसमें थोड़ी सी कुछ और पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आई थिंक ये थोड़ा से अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, आगे देखेंगे तो देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा, आपको बड़े ध्यान से समझना है क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रेम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम प्रेम्बल के बारे में बताएंगे, मतलब जो हमारी प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावना की अगर हम बात करें, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको जो है अलग अलग जो लीडर रहे हैं हमारे यहाँ, जो कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन रहे हैं, या कह सकते हैं जिन्होंने देश के संविधान में जिनका बहुत ज़्यादा महत्व रहा है, उन्होंने इसको प्रियम्बल को अलग अलग चीज़ कहा है। देखिए यहाँ पर जो बी.आर. अम्बेडकर हैं, बी.आर. अम्बेडकर ने इसे जो है संविधान की आत्मा बताया है। आत्मा मतलब सोल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अगर प्रस्तावना को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रह ही नहीं जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसकी प्रस्तावना से निर्धारित हो जाती हैं। मतलब प्रस्तावना में लिखा हुआ एक एक शब्द कभी भी हटाया नहीं जा सकता है। हाँ, उसमें आप कोई चीज़ ऐड कर सकते हो कुछ संशोधन के द्वारा, लेकिन उससे आप कुछ हटा नहीं सकते। इसीलिए इसको बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। इसके बाद हम पार्ट 1 में जब देखेंगे यहाँ पर तो कुछ आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कुछ आर्टिकल्स जो हमारे अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि जो हमारा संविधान है उसमें जो टोटल आर्टिकल हैं वो आपके 368 आर्टिकल हैं, और उसमें अगर हम बात करें, ये तो आर्टिकल हो गए यानी अनुच्छेद हो गए आपके, और इसमें अगर हम बात करें संशोधन की यानी अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट अभी तक 104 हो चुके हैं। ठीक है, 25 जनवरी 2020 को आखिरी 104वां संशोधन हुआ था। ठीक है, तो संशोधन कितने हुए हैं? 104, और हमारे जो कुल अनुच्छेद हैं वो हैं 368। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर कि कितने पार्ट में हमारे संविधान को बांटा गया है। तो देखिए पार्ट 1 की अगर हम बात करें, जिसमें राज्य और उससे संबंधित जो भी प्रदेश हैं उनकी बात हम करते हैं, तो पार्ट 1 में देखिए आपका जो अनुच्छेद है
वो पहले अनुच्छेद से लेके 4th अनुच्छेद तक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पार्ट 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पर 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, 1 to 4, ठीक है। और हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं यहाँ पर। इसमें देखेंगे तो सेकंड पार्ट में आपके इसके सिटीजनशिप की बात करते हैं, यानी नागरिकता की। तो नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद डिसाइड हैं, यानी जो अनुच्छेद जिनमें नागरिकता के बारे में बात की गई है, वो आपके आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक हैं। तो ये पार्ट 2 में है, ठीक है। इसी तरीके से फिर पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है। और ये फंडामेंटल राइट जो है आपका, इनकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर स्टार्ट होते हैं पूरे के पूरे 12 से और 35 तक जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हैं क्या, फंडामेंटल राइट, जो पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इसको आपको एक बार ओवरव्यू दिया है कि हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे। बाकी एक एक पार्ट को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो बाकी आपके एग्जाम्स के पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। तो इस तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा किन चीज़ों पर चाहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक सेशन था, होपफुली आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा